आईटी इंडस्ट्री और ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी ऑनलाइन काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये डिश इलेक्ट्रॉनिकली स्टेयरेबल होती है, जो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ताकि स्टेबल कनेक्शन बना रहे और हर शख्स को इंटरनेट की फैसिलिटीज मिल सकती हैं। स्टारलिंक के जरिए स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को बेहतर इंटरनेट एक्सेस मिल सकती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाना और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान के 63% से ज्यादा रूरल एरियाज में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो पाकिस्तान के रिमोट और अनडेवलप्ड एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो सकती है। स्टारलिंक एक ग्राउंड ब्रेकिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो स्पेस एक्स के फाउंडर इलोन मस्क की कंपनी के जरिए डेवलप की गई है, जो दुनिया के रिमोट और अनडिजर्व्ड एरिया में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसका मकसद उन एरियाज में इंटरनेट की सर्विस ले जाना है जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचना मुश्किल है या कॉस्टली है। स्टारलिंक की यूनिक अप्रोच ये है कि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है जो ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट कनेक्शंस की लिमिटेशन से मुख्तलिफ है। जब आप स्टारलिंक का इंटरनेट यूज करेंगे तो आपके घर या ऑफिस में एक स्मॉल सैटेलाइट डिश इंस्टॉल की जाएगी जो स्टारलिंक के सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करती है। ये डिश इलेक्ट्रॉनिकली स्टेयरेबल होती है, जो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ताकि स्टेबल कनेक्शन बना रहे। इसके जरिए यूजर्स को फास्ट इंटरनेट एक्सेस मिलती है, चाहे वो अर्बन सेंटर हो या किसी रिमोट एरिया में। बात करें पाकिस्तान में इंटरनेट प्रॉब्लम की, तो पाकिस्तान में इंटरनेट की सिचुएशन काफी प्रॉब्लमेटिक है और इसका सिर्फ लोगों की डेली लाइफ पे नहीं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी पे भी काफी बुरा असर हो रहा है। पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज से काफी कम है। पाकिस्तान की एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड सिर्फ 12.5 Mbps है, जबकि वर्ल्ड की एवरेज स्पीड 30 Mbps के आसपास है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट की स्लो स्पीड और फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस की वजह से वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में आ गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से नेटवर्क ब्लॉक करने या बैंडविड्थ इश्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं और जो और ज्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान के 63% से ज्यादा रूरल एरियाज में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये एरियाज अब तक ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए अनडिजर्व्ड है और ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो रिमोट एजुकेशन या बिजनेस ऑपरेशंस रन कर रहे हो। इंटरनेट की स्लो स्पीड और अनरिलायबल सर्विस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आईटी इंडस्ट्री और ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे ना सिर्फ स्मॉल बिजनेस को प्रॉब्लम होती है बल्कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी ऑनलाइन काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेट आउटेज बहुत कॉमन है। कभी कभी ये आउटेज दिन भर के लिए भी हो जाते हैं, जिससे बिजनेस और एजुकेशन सिस्टम को मैसिव लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। हुकूमत ने कुछ सॉल्यूशंस देने की कोशिश भी की है, जैसे अंडर वाटर केबल्स को रिपेयर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, लेकिन अभी तक ये इश्यूज पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाए हैं। कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेज ने ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट की थी, लेकिन कई स्टूडेंट्स खासकर रूरल एरियाज से इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए और शायद इस वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोग्रेस काफी इफेक्टेड हुआ होगा। एक्चुअली पाकिस्तान में इंटरनेट आउटेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस पर पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में पॉलिटिकल रीजंस या प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेट शटडाउन्स काफी होते हैं। ये इंटरनेट शटडाउन्स ई कॉमर्स और एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है। अब बात हो रही है तो स्टारलिंक का भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन शेयर कर देता हूँ। 2021 में स्टारलिंक ने अपने नाम से स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान रजिस्टर किया। इसके बाद 2022 में स्टारलिंक ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक स्टारलिंक ने अभी तक पाकिस्तान की टेक्निकल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से लाइसेंस देने में देर हो रही है। रिसेंट न्यूज के मुताबिक 4 जनवरी 2025 को इलोन मस्क ने खुद कंफर्म किया कि स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज लॉन्च करने के लिए जस्ट गवर्नमेंट की अप्रूवल का वेट कर रहा है। अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो पाकिस्तान के रिमोट और अनडेवलप्ड एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो सकती है। जनवरी 2025 में पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहजा फातिमा ख्वाजा ने कंफर्म किया कि स्टारलिंक को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर किया गया है।
इसके बाद स्पेस बोर्ड अथॉरिटी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को रिव्यू कर रही है और अपडेट्स स्टारलिंक को कम्युनिकेट भी की जा रही हैं। पीटीए ने ये कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट सर्विस के लाइसेंस के लिए टॉक्स भी चल रही हैं और ये प्रोसेस फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज में है। स्टारलिंक की सर्विस से डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है और हर शख्स को इंटरनेट की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी मदद करेगा। अगर हम लोग स्टारलिंक के बेनिफिट्स की बात करें तो देखें, स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज करता है जो ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में ज्यादा फास्ट और रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क एक्सटेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है जो रिमोट और रूरल एरियाज में भी इंटरनेट एक्सेस को पॉसिबल बनाता है। स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज से यूजर्स को फास्ट ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा लो लेटेंसी से रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर स्टारलिंक अपनी सर्विसेज को ऑफिशियली लॉन्च करता है तो इससे पाकिस्तानीज के लिए नए फायदे और अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर सामने आ सकती हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप काफी बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेट की स्लो स्पीड और कनेक्टिविटी इश्यूज इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए स्टूडेंट्स को बेटर ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में। स्टारलिंक के जरिए स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को बेहतर इंटरनेट एक्सेस मिल सकती है। ये उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाना और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करने का मौका दे सकते हैं। जब स्टारलिंक की सर्विस लॉन्च होती है तो फास्ट इंटरनेट के इस्तेमाल से नई जॉब्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा भी खुलता है। फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स और ऑनलाइन बिजनेस ओनर को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है जो उनकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स को इनहेंस करेगी। इसके अलावा स्टारलिंक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की भी नीड होगी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। स्टारलिंक अपने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करता है जो ग्राउंड 340 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। बेसिकली स्टारलिंक का नेटवर्क सेल्फ हीलिंग है जो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर लेता है अगर कोई सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन फेल हो जाए। इससे नेटवर्क की रिलायबिलिटी और अप टाइम इंप्रूव होती है जो यूजर्स को अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में भी तक स्टारलिंक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सर्विसेज लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। स्पेस एक्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काफी मीटिंग्स भी की हैं और फिलहाल अप्रूवल प्रोसेस पर काम हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में स्टारलिंक के लॉन्च के लिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी गई। इसके अलावा स्टारलिंक को पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए कुछ लीगल और रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से स्टारलिंक के लॉन्च को अप्रूव करती है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो लोग पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विसेज इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से शुरू कर सकते हैं। सब्सक्राइब।